नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। क्या आपकी कुंडली में है अल्पायु योग? ये प्रश्न अक्सर जातक आकर हमसे पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में अल्पायु योग है, मुझे फलाने ज्योतिष ने कहा, मुझे उसने कहा, इसने कहा, इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। तो ऐसे परेशान लोगों के लिए, ऐसे परेशान लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ये वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूं। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज का, और 2-3 वीडियो इसी सीरीज पे बनेंगे। तो आइए हम मुद्दे पे आते हैं। उदाहरण के लिए ये मिथुन लग्न की कुंडली मैंने ली है आपको समझाने के लिए, और रूल्स को समझने की कोशिश करें आप। यहाँ लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम में लग्नेश बैठ जाए तो जातक थोड़ा डर जाते हैं, ऊपर से और भी ज्यादा डर जाते हैं अगर कोई ज्योतिष ऐसी स्थिति देखकर आपको कह दे कि आपकी आयु तो अल्प आयु है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए, अगर आपकी आयु 30 क्रॉस कर चुकी है और 30 वर्ष की उम्र के बाद आप किसी को कुंडली दिखा रहे हैं और वो आपको कहता है अल्पायु है आपकी, तो ये हास्यकर बात है। क्योंकि अल्पायु जो होती है वो 10 से 15 साल के स्पैन के अंदर ही होती है, यानी 10 साल के नीचे, 5 साल के नीचे। मुद्दा बात 15 साल के पहले पहले अगर मृत्यु किसी की हो, भले ही वो 1 महीने बाद हो या 10 साल बाद हो, इसको अल्पायु में गिनते हैं। 30 साल की उम्र जब आपकी हो चुकी है तो आप मध्यायु में हैं इस वक्त। तो आप पूछिए ही मत कि क्या मेरी आयु कम है या अल्पायु योग है मेरा कुंडली में, ये बात पूछिए ही मत। हाँ, हो सकता है मध्यायु योग हो आपका, दीर्घायु है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 30 की उम्र के बाद अल्पायु नहीं कहलाता। आइए टेक्निकली आपको मैं समझाता हूं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, तो मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली है तो उसी के संदर्भ में आपको समझाऊंगा। आप अपनी अपनी कुंडली के संदर्भ में कोशिश कर सकते हैं समझने की, और नहीं समझे तो मैं हूं कंसल्टेंसी देने के लिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मैं आपको समझा दूंगा। तो अष्टम में बुध यहां बैठा है, और अष्टम में बुध यहाँ या तो सूर्य के नक्षत्र में हो सकता है, या चंद्रमा के नक्षत्र में हो सकता है, या मंगल के नक्षत्र में हो सकता है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अल्पायु योग के लिए मारक बाधक का कॉम्बिनेशन होना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ बुध जब अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम में बैठ के मारक चंद्रमा के नक्षत्र में है और बाधक जुपिटर के सब लॉर्ड में है। क्योंकि मिथुन लग्न में जुपिटर मारक बाधक दोनों होता है और चंद्रमा मारक होता है। तो अगर आपके लग्न की स्थिति ऐसी बनी हुई है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाए। हालांकि यही फाइनल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्थिति आपके लिए सावधान होने वाली है। अब प्लेसमेंट पे भी गौर कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ द्वितीयेश है, चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक है। अगर आपका बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, यानी मारक के नक्षत्र में है, और जुपिटर के सब लॉर्ड में है, ये स्थिति अगर आपको बन रही है तो वापस से इस चीज को समझिए कि अगर चंद्रमा यहाँ एकादश में बैठ गया है ऐसी स्थिति के बावजूद, तो आपका अल्पायु योग कट जा रहा है, यानी आपकी आयु कम नहीं है। दूसरा, ये जुपिटर जो सब लॉर्ड बना हुआ है, मारक बाधक होते हुए भी जुपिटर अगर नवम भाव में है मान लीजिए, या एकादश में ही बैठ गया है तो एकदम बल्ले बल्ले है, या यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो आपका अल्पायु योग कट जाएगा। यानी ऐसी स्थिति के बावजूद आपको अल्पायु योग नहीं बन रहा है। दुर्भाग्य से अगर ये चंद्रमा द्वादश में बैठ जाए, या दुर्भाग्य से यहाँ चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, तो स्थिति थोड़ी गंभीरता वाली हो जाती है। इसके बावजूद आपने जुपिटर को भी देखना है, क्योंकि बुध का सब लॉर्ड जुपिटर है, यानी बुध चंद्रमा के नक्षत्र में और उसका सब लॉर्ड जुपिटर है। तो यहाँ जुपिटर की प्लेसमेंट भी यहाँ द्वादश में या अष्टम में हो गई है, तो फिर थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन मैं समझता हूं किसी के देवता इतने भी बाएं नहीं होते हैं कि एकदम ऐसी सिचुएशन उसकी कुंडली में मिल जाए। हालांकि मिल नहीं जाएगी ऐसी बात नहीं है, मिल सकती है, निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति बन सकती है उसकी कुंडली में, उस व्यक्ति की कुंडली में। तो थोड़ा चिंताजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं एक ज्योतिष होने के नाते आपको कहूंगा कि आप इतने के बावजूद भी चिंतित न हो जाएं। किसी एक्सपर्ट ज्योतिष से बात करें, मुझसे बात करें,
मैं यहां भी पॉजिटिव निकाल के दिखा दूंगा, वो यहां नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और फिर वो कंफ्यूजन पैदा कर देगा उस विषय पे जिस विषय पे मैं यहां बता रहा हूं। तो अगर यह स्थिति बन जा रही है, आपका बुध अष्टम में है, बुध जिसके नक्षत्र में है वो भी अष्टम में है, बुध जिसके सबलॉर्ड में है वो भी अष्टम में है, तब तो फिर बात खतरे के निशान को पार कर रही है, ये कह सकते हैं। लेकिन यहां भी एक चीज आपको ध्यान देनी है कि शनि की दृष्टि अगर नहीं है, मान लीजिए शनि यहां है, तीसरी दृष्टि शनि की यहां पड़ रही है, तो मामला ज्यादा खराब होगा। और शनि की दृष्टि नहीं है तो फिर मामला थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि कुंडली को डिटेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सी चीजें देखनी होती है। तो ये तो रहा ग्रह की स्थिति। अब मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, बुध की स्थिति ये है, उसको एक्सप्लेन मैंने किया। तो अब आपको लग्न को भी देखना है। तो लग्न की स्थिति आपने ऐसे देखनी है। लग्न का लॉर्ड मरकरी है, लग्न मारक बाधक जुपिटर के नक्षत्र में है, यानी यहां मिथुन लग्न में, मैं लग्न की प्रथम भाव की बात कर रहा हूं, लग्न का लॉर्ड बुध है ही, तो लग्न का नक्षत्र और सब लॉर्ड अलग होता है। और लग्नेश का, जैसे लग्नेश यहाँ बुध है, उसका नक्षत्र और सब लॉर्ड अलग होता है, दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर पहली स्थिति यहां ऐसी बन गई है खतरनाक, तो अब लग्नेश बुध भी ये स्थिति अगर बना रहा है कि लग्नेश बुध जुपिटर के नक्षत्र में है और शनि के सब लॉर्ड में है, तो जुपिटर मारक बाधक और शनि अष्टमेश आपके लिए खराब सिचुएशन पैदा कर रहा है। तब तो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति बन जाएगी। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि किसी के देवता इतने भी बाएं नहीं होते कि इतनी सारी चीजें मिल जाए उसकी कुंडली में एक साथ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अल्पायु मृत्यु नहीं होती, लेकिन आप लोग भी मानेंगे कि अल्पायु मृत्यु के योग का प्रतिशत बहुत कम होता है, नहीं तो दुनिया में इतनी पॉपुलेशन ना हो जाती। इस मुद्दा बात को आप लोगों को समझना है। तो लग्नेश बुध अगर ऐसी स्थिति बना रहा है जो मैंने एक्सप्लेन की है, और लग्न भी यही स्थिति बना रही है कि लग्न जुपिटर के नक्षत्र में है और शनि के सबलॉर्ड में है, तो शनि तो अष्टमेश यहाँ है ही, तो यहां भी आपने देखना है कि जुपिटर और सैटर्न की प्लेसमेंट कहाँ है। जुपिटर अगर यहाँ एकादश में बैठ गया है, ठीक है, जुपिटर अगर एकादश में यहां बैठ गया है, तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी रिस्क फैक्टर कम होगा। शनि यहां बैठ गए हैं, शनिदेव आपके पंचम भाव में, तो भी रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। यानी 5 एकादश का जैसे ही संपर्क बनेगा, नक्षत्र और सबलॉर्ड सेम होते हुए भी खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। अब जुपिटर सैटर्न की स्थिति अगर बन जाती है, जुपिटर द्वादश में है, सैटर्न यहाँ अष्टम में बैठ गया है, तो फिर चिंतनीय विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं फिर दोहराऊंगा ये बात कि किसी ज्योतिष से, अच्छे ज्योतिष से पहले कंसल्ट कर लें। मेरा ये वीडियो देखने के बाद ऐसी स्थिति मिलते ही बिल्कुल डर नहीं जाए। मैं इसमें भी 25 पॉजिटिव पॉइंट निकाल के दिखा सकता हूं आपको। तो कुंडली को गहनता से समझने की जरूरत होती है, यूं नहीं कि आजकल बहुत से विद्वान जो है कुंडली देखते ही लोगों को कह देते हैं आपका तो अल्पायु योग है। तो ये अल्पायु योग इतना मजाक नहीं है जितना बताने वाले समझते हैं। आप लोग फिर उसी मुद्दा बात को समझें, मेन पॉइंट को समझें कि दुनिया में पॉपुलेशन इतनी ना बढ़ती अगर मृत्यु दर इतनी ज्यादा होती। तो ये तो एक बिंदु मैंने आपको बताया। अब इस दूसरे पैरामीटर को चेक करते हैं। पहला पैरामीटर तो ये मैंने बता दिया आपको, ऊपर जो है ये वाला, ये आपको मैंने बता दिया पहला। लग्नेश अष्टम में और मारक के नक्षत्र में, मारक बाधक के सब लॉर्ड में, लग्न जो है बुध की मारक बाधक के नक्षत्र में और सैटर्न सब लॉर्ड। ये एएससी मैंने लिखा हुआ है, एएससी का मतलब लग्न होता है, जानते ही हैं आप लोग। अब मैं आता हूं इस दूसरे हिंट्स पे। अब फिर ध्यान से सुनिए, ग्रह की स्थिति मैं नहीं बदल रहा, बुध यहां अष्टम में ही है और अष्टम का बुध देखकर आप डरे डरे घूम रहे हैं, क्योंकि आपके किसी मोहल्ले के ज्योतिष ने, किसी पत्रा बासने वाले ने आपको कह दिया कि बुध तो आपका अष्टम में बैठा हुआ है, ये तो अल्पायु योग बनाता है,
जरा सावधान रहे आप, तो फिर आप डरे डरे घूमते हैं। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, आप लोग समझते ही हैं। मैं हकीकत में आपको बड़ी साफ बात बोलूं तो सिर्फ पंचांग देखने वाले जो होते हैं, आपके गली मोहल्ले में 10 होते हैं, ये लोग ज्योतिष नहीं होते, इनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ये पंचांग बगल में दबा के आपको मुहूर्त बताते रहते हैं, उनको आप कुछ फीस देते हैं, वो मुहूर्त बताते हैं आपको, और चूंकि वो लोग पंचांग देख रहे हैं, मुहूर्त बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ज्योतिष के भी बड़े विद्वान हो गए। हकीकत में नहीं होते। मैं बड़ा साफ बता रहा हूँ आपको, समाज की बड़ी साफ तस्वीर बता रहा हूँ। जैसे कि हर मोहल्ले में 10 ज्योतिष और 20 डॉक्टर आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर 20 मुफ्त में मिलने के बावजूद आपको किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है अपने रोग का इलाज करवाने के लिए। तो ये दूसरी स्थिति अगर है, बुध यहाँ अष्टम में ही रख के मैंने आपको बताना है ताकि आप लोगों के मन से डर निकले। तो देखिए, बुध अष्टम में है और बुध मंगल के नक्षत्र में है और शुक्र शबलॉट बना हुआ है उसका। मंगल के नक्षत्र में इसलिए कि यहाँ मकर राशि में सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का नक्षत्र होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आपको मकर में और बाकी के 2 चरण कुंभ में मिलते हैं। तो यहाँ मरकरी यानी बुध मंगल के नक्षत्र में हो सकता है और राहु के सबलॉट में है। शुक्र यहाँ गलती से सबलॉट मैंने लिख दिया। एक्चुअली मकर राशि में मंगल के नक्षत्र में बुध जब जाएगा तो मकर राशि में ही शुक्र का सबलॉट बुध को नहीं मिलेगा। यहाँ 3 ही सबलॉट मिलेंगे, मंगल का, राहु का और बृहस्पति का। तो यहाँ राहु का सबलॉट बुध को मिल रहा है। तो मिथुन लग्न में मंगल तो इटसेल्फ मेष एकादश का लॉर्ड होता है, यानी मेष राशि एकादश भाव में होती है। तो एकादश का तो मतलब ही है रोग मुक्ति, लाइफ स्पैन लंबा। भले ही यहाँ मंगल 6ठे भाव का भी लॉर्ड है। हाँ, यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि मंगल अगर यहाँ बैठा है तो ज्यादा अच्छा है, और मंगल अगर यहाँ स्वग्रही हो गया है तो रोगी जीवन आपको थोड़ा दे सकता है। ठीक है। और मंगल अगर यहाँ पंचम में बैठ गया है एकादशेष होके, तब तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है आपको। मंगल आपको बुध अष्टम में बैठा है बोल के अगर किसी ने शॉर्ट लाइफ स्पैन बता दिया है, यानी आपकी आयु कम है या अल्पायु योग बता दिया है, तो आपको वहां से हंस के चले आना है, कुछ बोलना नहीं। अब सबलॉर्ड की स्थिति भी अगर देख लें तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि राहु की सबलॉर्ड की स्थिति यहां ना हो, यहां ना हो, यानी द्वादश में ना हो, और मंगल राहु दोनों की स्थिति अगर यहां है इस स्थिति के बावजूद, तो फिर वही बात है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या सताती रहेगी, विशेष करके बुध की महादशा। अब लग्न को, ये ASC मैंने जो लिखा है ये लग्न का इंडिकेशन है, तो आपको लग्न देखना है। और मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और सूर्य का शबलॉट मान लीजिए मिला, यानी लग्न प्रथम भाव राहु के नक्षत्र में और सूर्य के शब में है। तो राहु की स्थिति प्लेसमेंट अगर 8-12 में नहीं है, सिंपली ये समझ लीजिए, तो फिर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। छठा भी ले लीजिए 1 मिनट के लिए, 6-8-12 में अगर नहीं है तो फिर ठीक है। इत्तेफाक से राहु अगर यहां बैठा है आपकी कुंडली में या यहां बैठा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब अल्पायु योग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ सूर्य को देख लेना है थोड़ा, सूर्य की प्लेसमेंट भी यहाँ 6-8-12 में नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान देना है कि सूर्य की परिस्थिति यानी प्लेसमेंट यहाँ 6 में या 8 में या 12 में नहीं होनी चाहिए। बाकी सूर्य यहाँ तृतीय भाव का लॉर्ड होता है और सूर्य की प्लेसमेंट 6-8-12 को छोड़कर कहीं भी हो तो आपको अल्पायु जैसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। और सूर्य इत्तेफाक से अगर यहाँ है एकादश में है तब तो कोई बात ही नहीं है। सूर्य अगर यहाँ पंचम में है तो आपकी दीर्घायु है, अल्पायु वाली बात का कोई मतलब ही नहीं है। आपका बुध अष्टम में होने के बावजूद, ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि बुध अष्टम में होने के बावजूद, क्योंकि आपको बेसिकली अष्टम में बुध होते ही अल्पायु योग बता दिया जाता है, मैक्सिमम लोग बता देते हैं। तो बुध की ये स्थिति के बावजूद यहाँ अल्पायु योग का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर ये स्थिति बन रही है, आपकी नक्षत्र एकादशेष का लिया हुआ है और लग्न ने नक्षत्र राहु का लिया हुआ है, इत्तेफाक से मिथुन राशि में
मंगल का नक्षत्र भी होता है। अगर बुध मंगल का नक्षत्र लेकर सूर्य का सबलॉर्ड ले लेता है, या मंगल का या लग्न यानी प्रथम भाव मंगल के नक्षत्र में और सूर्य के शब में आ जाता है, तो भी आपके लिए ठीक है स्थिति। तो मैं समझता हूं काफी सरल तरीके से, मैंने ज्यादा क्लिष्ट तरीका नहीं अपनाया आपको समझाने के लिए, यानी ज्योतिषीय तरीका अपनाने की कोशिश नहीं की है मैंने, क्लिष्ट तरीके से नहीं समझाया है, काफी सिंपल तरीके से आपको बता दिया है कि लग्न और नक्षत्र की कनेक्टिविटी को आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ, जो नेगेटिव फलादेश मैंने किया है कि हाँ अल्पायु हो सकती है, ऐसी कंडीशन अगर है तो उसके बावजूद भी आपने नहीं डरना है। आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे या किसी अच्छे ज्योतिष से, वो आपको 10 पॉइंट बता देगा ऐसे जिसकी वजह से आपको अल्पायु योग नहीं बन रहा है ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते। सच बताऊं तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूं जानबूझ के। मैंने चाइल्ड बर्थ का एक वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया था, उस वीडियो को किसी ने हूबहू कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दिया, तो मैं अब बचता हूं बहुत सी बातें यूट्यूब में बताने से, और जानबूझ के भी नहीं बताता, सब कुछ यही बता दूंगा तो मेरी दाल रोटी कैसी चलेगी। सीधी बात बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा मुंहफट आदमी हूं और बड़ा साफ बोलता हूं मैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है डर वाली भी जो मैंने बताई है, तो भी डरिए नहीं, कांटेक्ट कीजिए, मैं 36 पॉइंट निकाल दूंगा आपके लिए कि आपको अल्पायु योग नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।